सेठी साहब, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने डिस्कस करते रहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स भी, और अभी हमने इस खित्ते में जो गठजोड़ चल रहा है अफ़गानिस्तान सेंट्रिक, उसको भी डिस्कस किया। आपने पिछले हफ्ते बड़े अच्छा उसका पहलू बताया जिसके ऊपर बहुत कयास आराइयाँ भी की गई। लेकिन उसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसे इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है, क्योंकि फ़ॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज़ दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं या समथिंग एल्स? वहाँ तक तो नहीं जा सकते, मगर गेम शुरू हो गई है। गेम ये है ना, देखें ना हुआ क्या है। तो उसमें पहले ये हुआ कि जब तालिबान आए तो पाकिस्तान सबसे बड़े उनके सपोर्टर थे, ठीक। इंडिया को तालिबान ने वैसे ही भागने शुरू हो गए थे वहाँ से। तो यही ख्याल था कि ये पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत जो है ये भी बड़ी मज़े की चलेगी, मगर ऐसे नहीं हुआ। अब सबके अपने अपने मफाद हैं। तालिबान के मफाद ये हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर ना हो जाए जिसके साथ तालिबान रजीम कमज़ोर ना हो जाए। अच्छा। सिविल वॉर हो सकती है अगर तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और IS जो है, दाइश जो है, वो इकट्ठे हो जाएं और वो इस तालिबान रजीम को गिराने की कोशिश करें। तो इसलिए ये तालिबान रजीम जो है अफ़गानिस्तान वाली, उनकी कोशिश है कि इनको अलग रखा जाए। इसलिए वो पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमें तकलीफ़ हो रही है बिकॉज वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया है, हमने अमेरिका से गालियाँ खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाना है और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाएं। तो उन्होंने भी अपने आप को बचाना है बिकॉज उनके अंदर भी इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये कि अब आपने सोचा कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हर 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं, ठीक है। उधर से चाइना के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इतने बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं विद चाइना, और यहाँ एक तालिबान TTP जो है वो बैठी हुई है और वो हमें आके तंग कर रही है, और उधर से बलोच इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है, उनको भी कुछ नहीं रोका जा रहा। तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों जो हैं बलोच इंसर्जेंट्स और जो TTP है, वो दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, और जिसके अंदर फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके ऊपर भी अटैक आती है। तो बड़ी सब्र के बाद समझा के ना करो, ठीक। फिर ये कि रेफ्यूजीज़ को निकाल दो, एक प्रेशर ग्रुप है ना ये जी, मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, निकालो उनको, एक इशारा था ना ये। तो ये करो, इनको थोड़ा टाइट करो थोड़ा सा। वो टाइट नहीं हो रहे हैं, अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं हुए तो आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिल्ला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है, दे आर यूज्ड टू हार्डशिप्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। तो उन्होंने जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, यू कांट थ्रेटन देम लाइक दिस। मगर इनका हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, वी कांट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ऊपर से वी आर अ माइटी पावर इन द रीजन, हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है, और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हमने फिर कोई थोड़ी बहुत अटैक वैक किया, हमने भी कोई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कि जी फिर हम पहुंच जाते हैं फिर, ठीक। अच्छा, आप पहुंच गए, अब तालिबान तकलीफ हुई है, ये क्या हुआ, उन्होंने धमकी दी है फिर हम भी आएंगे। बात आगे बढ़ रही है। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। ये पॉलिटिक्स में होता है। आज आप नॉर्दर्न अलायंस जो ताजिक, अहमद शाह मसूद ताजिक्स, आप उनके साथ जो कि इस वक्त पनाह लिए हुए हैं ताजिकिस्तान, आप पहुंच गए हैं वहाँ उनके साथ रब्ता करने के लिए, ठीक। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, द फार्मूला, ठीक। तो तालिबान ने कहा लो जी, द एनिमी ऑफ योर एनिमी इज़ माई फ्रेंड, उन्होंने इंडिया के साथ खोल लिए। तो अब क्या फिर से खाना जंगी अफगानिस्तान? नहीं, अब खाना जंगी तो है अफगानिस्तान में, मगर अब डेंजर जोन ये है कि ज़्यादा खाना जंगी सिविल वॉर की तरफ ना अफगानिस्तान चला जाए, बिकॉज ये अब दोनों एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इंडिया कहता है उनको कि तुम्हें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इंडिया भी तो अपनी पूरी वहाँ कोशिश करेगा ना किसी तरीके के साथ जमाए पाँव अपने। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ आप ग्रेट गेम एक दफ़ा फिर शुरू होने वाली है। ये जो ताजिकिस्तान के साथ रब्ता पाकिस्तान ने किया है, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट।
और इसके साथ फिर वो वखान कॉरिडोर जो कि एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। तो अगर वखान कॉरिडोर जो है वहाँ आके रेजिस्टेंस मूवमेंट बैठ जाती है तो अफगान टेरिटरी में, और वहाँ से तो दे कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे कैन क्रिएट। सो ये मूव्स एंड काउंटर मूव्स हो रही हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक, बट ताजिकिस्तान हेजिटेंट दिखाई दे रहा है, इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। देखिए वो नहीं चाहेगा कि वो ड्रैग हो जाए, ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, वो नहीं चाहेगा। मगर अब बात यह है कि उन्होंने पनाह तो दी हुई है ना शिमाली इत्तेहाद को, तो क्या शिमाली इत्तेहाद को इंगेज कर सकता है? कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान अपनी इस मूव में, क्योंकि वो तो कामयाब दिखाई दे रहे हैं ना? मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएगा। अच्छा, हाँ। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये सारा वक्त बैठे होते हैं कि जी हमें इमदाद हमें कौन दे। अब देखिए बलोच को एक बलोच लीडर का हैरवे अरमरी का एक बयान था, मैंने इसको इंटरव्यू किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि हमें CIA भी पैसे देगी तो हम उनसे ले लेंगे, हथियार भी ले लेंगे, पैसे भी ले लेंगे, हमें अगर शैतान भी देता है तो हम ले लेंगे, हम अपनी जदोजहद नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स होते हैं इनका ये मौका परस्ती होती है, जहाँ से भी हथियार या पैसा मिले, दुश्मन भी दे रहा हो तो ले लें, आगे जाके देखा जाएगा, इस्तेमाल तो हमने करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी किस्म की सिचुएशन है। नॉर्दर्न अलायंस को अगर हम सपोर्ट करते हैं इन वन वे और द अदर, तो नॉर्दर्न अलायंस कहेगा तैयार हो जाएगा, उठो, बिल्कुल ठीक है। एंड देन बिकॉज वो सो यू सी द सिचुएशन इन अफगानिस्तान ख़राब हो सकती है अगर अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात के बाद कोई अच्छी सिचुएशन नहीं डेवलप होती, तो अफगानिस्तान के अंदर भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान गड़बड़ कर सकता है तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ कर सकता है। तो अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, जो ऑलरेडी हो रही है ना। यही तो रोना है कि इंडियन की कॉन्सुलेट्स भी हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुई है अभी। इंडिया का वहाँ ऑलरेडी एक फुटप्रिंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यही तो हमारा कंप्लेंट है ना। अभी इंडिया मे और मे नॉट बी गिविंग असिस्टेंस टू दी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, बट इंडिया के तो तल्लकात हैं ना विद दिस सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो और रियासतें भी इसमें कूद सकती हैं। अब जैसे ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुबई ने क्यों मेज़बानी की इस मुलाकात को, क्यों उन्होंने फैसिलिटेट किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फैसिलिटेट किया, रोक कैसे सकते हैं? तालिबान वहाँ अगर बैठे हुए हैं तो इंडियंस भी तो बैठे हुए हैं वहाँ, तो ये फैसिलिटेशन नहीं हुई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी फैसिलिटेशन, बट ये है कि रोक नहीं सकते ना। डोंट फॉरगेट UAE एंड सऊदी अरेबिया के बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट relationship है with India, even better than their relationship with Pakistan. Yes, let me tell you that. They prefer Indian workers to Pakistani workers now, and India's investment in the UAE is 20 times more than Pakistan's investment or Pakistani business investment in the UAE. So तो पाकिस्तान इन रियासतों को अफगानिस्तान तालिबान के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया? पाकिस्तान की लेवरेज ही नहीं है, पाकिस्तान की बात सुनने के लिए कोई नहीं। आप भीख मांगने जाते हैं और फिर आप कहें यार ये ना करो वो ना करो, क्या बात कर रहे हैं? यू आर बेगिंग देम टू गिव यू $1 billion एंड दिस दैट, ऐसे ही है ना। उधर से आपने UAE ने आपके वीज़े बंद कर दिए, व्हाट कैन यू डू? तो आप उनको जाके कहेंगे कि इंडिया के साथ ना करें, वो कहेंगे हमारी तो सारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन वर्क फोर्स एंड इंडियन लेबर एंड ऑल्सो UAE इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। They have a bigger stake with India than we do. तो पाकिस्तान को अब अपनी खारिजा पॉलिसी को किस डायमेंशन में लेकर जाना होगा, क्योंकि दिस इज़ अ बिगेस्ट थ्रेट अफगानिस्तान की सूरत में? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट और डायनामिक जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े। अगर आप भीख मांगेंगे अपनी सर्वाइवल के लिए तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी वो होती है ना जो कि कामयाब हो। तो कामयाब कैसे हो सकती है? आपके पास दाने ही कोई नहीं, तो आप क्या जाके बात करेंगे किसी के साथ? व्हाई शुड एनीवन टेक यू सीरियसली? हु आर यू? आप तो भीख मांगने आए हुए, तो अब आप हमें कह रहे हैं उसको ना मिले उसको ना मिले, नहीं हो सकता। तो until and unless you are a strong economy and a democratic government with popular support, you won't get anywhere in your foreign policy. ठीक है, मामला था पेचीदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का। तो एक और पेचीदा सवाल अली साहब कराची से करें। एस्टेब्लिशमेंट PTI और गवर्नमेंट क्या अपना मसला खुद हल कर लेगी या किसी स्टेज पे जाके सऊदी अरब और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट से ये मसला हल होगा? देखिए, PTI की तो कोशिश है कि अमेरिका की हेल्प के साथ ये मामला उनके हक़ में रिजॉल्व हो जाए, और यही सवाल जो बंदा मुझे मिलता है वो पूछता है डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, क्या इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप रिहा करेगा कि नहीं? सऊदी अरेबिया का कोई नहीं पूछता, सबको इस बात का एहसास है कि
MBS के तल्लुकात इमरान खान के साथ अच्छे नहीं थे। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस हद तक आगे जाएगा। अच्छा, अब बात यह है कि अभी कल या आज शायद मेरा ख्याल है US स्टेट डिपार्टमेंट का बयान आया। कुछ अर्सा पहले मुझे पूछा गया था कि US गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, तो मैंने कहा था वो एक बात करेंगे, वो कहेंगे कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो फ़ैसला करेंगे इमरान खान का क्या होगा क्या नहीं होगा। अलबत्ता हम ये ज़रूर कहेंगे और इसको एम्फसाइज़ करेंगे और स्ट्रेस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए। तो इससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। वो कहेंगे खान साहब का मामला इज़ एन इंटरनल मैटर और ये अदालतों के अंदर वहाँ फैसले होंगे। अच्छा, मगर ये हुकूमत अब जा रही है बाइडन की, और विद इन 10 days और सो या लिटिल बिट मोर डोनाल्ड ट्रंप इज़ कमिंग इन। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है तो उसके ऊपर फिर सवाल ये होता है कि ये जो साहब हैं इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी ट्वीटें क्यों की इमरान खान के हक़ में, अगर इनको ग्रीन लाइट नहीं मिली थी। अच्छा, यहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका है जो कहते हैं कि ये ग्रीन लाइट उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से लेके और ये बातें की हैं, और जो ये जो लोग कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि ट्रंप की एक पर्सनल रिलेशनशिप खान के साथ थी, क्योंकि ट्रंप ये समझता था खान भी आउटसाइडर है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइडर है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद है एंटी इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइडर। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर रादर दैन इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा रिलायंस करता है। इसलिए चांसेस हैं कि वो खान के लिए कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप छोटी मोटी बना ली थी दोनों ने। और इसीलिए आपको याद होगा जब इमरान खान साहब अमेरिका से वापस आए थे डोनाल्ड ट्रंप को मिल के, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है जितनी मुझे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी हुई थी, उससे ज़्यादा खुशी है, इतनी मेरी कामयाब रही है मेरी ट्रिप विद डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आके कोई ना कोई बात करे। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बात शायद ज़रूर करे, मगर उससे ज़्यादा नहीं करेगा कुछ भी। ये नहीं कहेगा कि आप करो इसको निकालो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और ये हुकूमत भी तैयारी करके बैठी हुई है कि क्या जवाब देना है। अगर ऐसी कोई थोड़ा बहुत ट्रंप की तरफ से कोई ट्वीट आती है या कुछ होता है तो ये गवर्नमेंट भी डट के बैठी हुई है कि ऐसी कोई बात नहीं कि हम लेट जाएंगे, हमने भी अपना रिस्पॉन्स तैयार किया हुआ है और हम किसी सूरत में अंडर प्रेशर नहीं आएंगे ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। नंबर 1। नंबर 2, वो दूध कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत बिजी हो जाएंगे। उन्होंने 4-5 एजेंडे खोल दिए, मेरा ख्याल है वो कल डिस्कस करेंगे एट लेंथ, कि एक तो डोमेस्टिक एजेंडा है, फिर चाइना एजेंडा है, फिर और भी इंटरनेशनल नेटो के एजेंडे एंड सो ऑन। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। ही विल गेट बिजी इन ऑल दोज थिंग्स एंड ही वोंट हैव टाइम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान डजंट फिगर टू प्रोमिनेंटली इन हिज नोटबुक, और पाकिस्तान से लेना भी कुछ नहीं है, तो देना क्या है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप ये तवक्को ना करें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई इतना प्रेशर आएगा कि गवर्नमेंट को हिल जाएगी गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट हिल जाएगी। ये ज़रूर है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस, ये जो लॉबिंग हो रही है इसकी वजह से यू विल हेयर स्टेटमेंट्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस कि जी रूल ऑफ लॉ, इमरान खान ये, इमरान खान वो। मेरा ख्याल है दैट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन the establishment here, or government is neither here nor there, establishment की बात ही हो रही है, and as long as the establishment is not too pushed, बाकी MBS मैं नहीं समझता कि MBS will say anything on behalf of Imran Khan.